आई 2014 में ये गुलबर्ग ग्रीन्स की, तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज आल्सो अ सक्सेस। और हमने विद इन इस्लामाबाद एक ऐसा सेक्टर क्रिएट किया गुलबर्ग ग्रीन्स का, जो कि मेरे अपने ख्याल से कि इस्लामाबाद से किसी तरह कम नहीं है, बल्कि कुछ दिनों में इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे कि शायद ये इस्लामाबाद से ये बेहतर एरिया शुमार होगा रिहाइश का, क्योंकि इस्लामाबाद में कई चीज़ें ऐसी हैं या कई चीज़ें ऐसे पैदा हो गई हैं जो इधर पे नहीं है ग्रीन्स में, और जो ग्रीन्स में कई चीज़ें ऐसी बेहतर हैं जो इस्लामाबाद में शायद आपको ना मिले। दिस इज़ माई क्लेम। हम लोग मेहनत कर रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ के इसको आप देख लेंगे जब कैसे हम ग्रीन्स को सजाते और संवारते हैं। थोड़े से कुछ मैं पहले, जिस तरह कहते हैं कि गुलबर्ग के बारे में काफ़ी नेगेटिविटी भी फैलाई जाती है, और मैं उन पॉइंट्स को पहले एड्रेस करूँगा। ख़ास तौर पे स्टार मार्केटिंग के लोगों से, वो अक्सर डीलर्स हैं, दूसरे लोग हैं, वो सवाल करते होंगे। एक है डेवलपमेंट, कि जी डेवलपमेंट टाइम पर कई सेक्टर्स की नहीं हुई। शुरू में हमने बहुत तेज़ डेवलपमेंट की, और मेरा ख्याल से कि 11,000 प्लाट हमने 4-5 साल के अरसे में हमने डेवलप कर दिए। उसके बाद जो रिवायती रवैया होता है यहाँ के, वो ज़मींदारों का रवैया था कि कोई इधर पॉकेट रख के बैठा है, कोई इधर पॉकेट रख के बैठा है, कोई इधर पॉकेट रख के बैठा है। और थोड़ा सा मैं आपको अगर फिगर वर्क में बताऊं, तो गुलबर्ग अगर 50-60 हज़ार कनाल पे जा रहा है, तो हमारे अंदर पॉकेट्स जो हैं 2,000 कनाल से ज़्यादा के नहीं। कोई इधर है, कोई इधर है। हमने चेक किया कानून को, तो पता चला कि जी एक्विजिशन भी बंद की हुई है। फिर करते करते किसी के साथ किस तरह मुज़ाकरात, कहीं पे ब्लैकमेलिंग, कहीं पे कुछ, कहीं पे ऐसा से हम चलते रहे। इसी तरह से ये दूसरी जो आपके पास और सेल के लिए आ रहे हैं, एफ एग्जेक्टिव का भी कंट्रैक्ट हमने अवार्ड कर दिया हुआ है, और मौके पर काम जारी है। एक जावेद साहब और वासिक साहब की एक हमें सजेशन भी थी, और उनकी डिमांड भी थी कि आप एफ एग्जेक्टिव तक हमें रोड का रास्ता निकाल करके दें। तो एफ एग्जेक्टिव का हमने जी ब्लॉक के सामने से रास्ता निकाल कर, अभी कच्चा रोड हमने 100 फुट 150 फुट का रास्ता निकाल दिया है कि आप अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको लेके जा सकते हैं, उनको एरिया भी दिखा सकते हैं। बड़ा खूबसूरत एरिया है। एफ एग्जेक्टिव के 1, 2, 3, 4 और ई एग्जेक्टिव की हम सारी क्लियर कर चुके हैं। अब सिर्फ इसकी डेवलपमेंट का काम बाकी है। बाकी जो इश्यूज़ को चलते रहते हैं, CDA में भी चल रहे होंगे, शायद बाकी दुनिया में हर जगह पे कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स जो जहाँ रियल एस्टेट के हैं वो चलते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ की मैं आपको गुलबर्ग के बारे में गारंटी ये करना चाहता हूँ कि वी आर नॉट अ प्राइवेट कंपनी। हम प्राइवेट कंपनी नहीं है कि जहाँ से मैंने मुनाफा जनरेट करके और जाके बाहर मैंने किसी फॉरेन अकाउंट में, अपने अकाउंट में रख देना है या किसी चीज़ में रख देना है। हमने यही पैसा जो आप लोग, जो हमारे मेंबर्स देते हैं, इसको वैल्यू ऐड करके जो हमारे पास जो बचत आती है, हम इसको यहीं पे ही हम इसको स्पेंड करते हैं। तो गुलबर्ग का ये जो एस्पेक्ट है, ये आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि यहाँ का पैसा जो निकलता है वो यहीं पे ही लगता है, और जितना अच्छे तरीके से हमारी जो सेल होगी या पैसा आएगा, उतनी तेज़ी से गुलबर्ग अच्छा आगे बढ़ता जाएगा। और आज भी वो हम ऑप्शन, जिसका प्लाट नहीं हो रहा था उसको ऑफ़र कर देते हैं। नंबर 1, आपने गुलबर्ग में इन्वेस्टमेंट की है, आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। और अगर आपको टाइम पर प्लाट नहीं मिला और आपके इन 3-4 में प्रॉफिट बनता है, उसको लगा के पैसे मैं आपको चेक दे दूँ। दिस इज सेकेंडली। दूसरा हमने ऑप्शन ये दिया कि अगर आपको वहाँ नहीं मिलता तो हम आपको अल्टरनेट प्लाट जो है वो ऑफ़र कर देते हैं, आप वो ले लें। तीसरा ऑप्शन ये था कि अगर आप अल्टरनेट भी नहीं लेते और वो अपने पैसे भी निकलवाते हैं, और यू फील लाइक कि यार मैंने इतने अरसे तक पैसे यहाँ पे मैं देखता रहा, मुझे प्लाट फिर भी नहीं मिला, मैं आपको आपके प्लाट की मार्केट प्राइस जो है थ्रू अ कमेटी, 1-2 बंदे कोई डीलर्स के आ जाते हैं या इसके, वो बना के हम अपनी वो लोगों को मार्केट प्राइस वापस कर देते हैं जो उस ब्लॉक में डेवलप प्लाट्स की है। इस सिलसिले में मेरे सामने हमारे लीगल एडवाइज़र बैठे हुए हैं, और शायद मुझे गफार साहब नज़र, सो मैनी प्लाट्स हमने ऑफ़र कर दी कि मार्केट, कुछ उन्हें एक्सेप्ट भी कर ली।
لیکن ایک اچھی چیز جو مجھے گلبرگ کی لگی, وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے کہا آخری جو آپشن تھا کہ ورنہ آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں. دے پریفرڈ کہ ہم اس کو تھوڑا سا آپ کا اور ٹائم دے دیتے ہیں, انتظار کر لیتے ہیں. تو گلبرگ میں کسی بھی لوگ کو, کسی بھی شخصیت کا جو بھی انویسٹمنٹ ہے وہ سیف ہے. پھر ایک اور چیز آپ کو گلبرگ کے علاوہ یہاں پہ کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں نہیں ملے گی, اور اس میں میں داد دوں گا ہمارے جو پلانرز ہیں یو پی ڈی ایل کا, آپ جن کا نام چل رہا ہے عبداللہ صاحب کا, ایون ایز کمپیئر ٹو, یہ کافی بڑی بات ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں, بٹ میں وین آئی سے دس آئی سے ود فل ریسپانسبلٹی. اور وہ یہ ہے, ہم نے گلبرگ کو ایز اے سٹی پلان کیا, ایز اے ماڈرن انٹرنیشنل سٹی. ہم نے اس کو ایک سیکٹر یا ایک بلاک کے طور پہ پلان نہیں کیا, اور اس معاملے میں وی آر بیٹر دین بحریہ, وی آر بیٹر دین ڈی ایچ اے, کہ جی اتنا کر لیں اتنا کر لیں. گلبرگ کی پلاننگ ماشاءاللہ ان دونوں سے بھی بہت بہتر ہے. بلکہ جب ڈی ایچ اے کی ایک ٹیم آئی تو ہم نے ان کو کھلے دل سے آفر کیا. انہوں کراچی میں جب وہ ڈی ایچ اے بنانے جا رہے تھے تو انہوں نے یہاں پہ گلبرگ سے بریفنگ لی کہ آپ نے اس کو کیسے اتنا اچھا کیا ہے, ہمیں ذرا گائیڈ کرتے. تو الحمدللہ پلاننگ کے حوالے سے گلبرگ از اے ٹاپ کلاس سوسائٹی. بلکہ سوسائٹی چونکہ ہمیں کہنا پڑتا ہے اٹ از اے سٹی, گلبرگ جو ہے ایک سٹی ہے. اب میں ایک چیز کے اور کے بارے میں آتا ہوں, میں اپنے پوائنٹ سے کنیکٹ کروں گا کہ ہم نے پیسہ یہاں سے نکال کے کہیں نہیں لے کے جانا ہوتا. جو بھی پیسہ ملتا ہے ہم اس کو اسی جگہ دوبارہ سے صرف کرتے ہیں. گلبرگ گرینز میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے 1200 کنال لینڈ کے اوپر 1200 کنال ہم نے لیک بنائی ہے. اب لیک وہ فائنل ہو گیا, اگلے سال انشاءاللہ مانسون میں اس دفعہ بھی بھر جاتی, لیکن ایک صاحب نے جا کے, جن کا نہ لوکس پوٹینشی ہے نہ لوکس اسٹینڈ آئی, انہوں نے جا کے اس پہ ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے جا کے ایک بیٹھ گئے کہ اسٹے آرڈر کہ جی یہ زمین میری ہے. وہ چل رہا ہے انشاءاللہ, وہ سیٹل ہو جائے گا. تو نیکسٹ ایئر میں 1200 کنال کے اوپر ہم نے لیک ڈیولپ کی. اب اس لیک ڈیولپمنٹ کا اگر آپ 1200 کنال ایریا کو ذہن میں رکھیں گے تو شاید اتنی 1200 کنال کی اچھی خاصی ایک میڈیم سائز سوسائٹی ہوتی. وہ ہم نے صرف ایریا انڈر واٹر کر دی کہ یار یہ جو ہے اس کے ملٹی پرپس یوز آ رہے ہیں. نمبر 1 یہ چونکہ بارش کا پانی اور اس سے سارا ہم نے چیک کیا تو 8.5 ملین گیلن پر ڈے اس کی کیپیسٹی ہے واٹر سپلائی کی اس پروجیکٹ کو دینے کی. دس از یہ کہ بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ گلبرگ میں پانی نہیں ہے. اول تو پانی چونکہ پٹوار کا سٹریٹا ایسا ہے, میں خود میری ایجوکیشن جو ہے وہ جیولوجی کی ہے, یہاں پہ نیچے سارا سٹریٹا اوور ٹرنڈ ہے, کہیں آپ کو پانی ملتا ہے کہیں آپ کو پانی نہیں ملتا. لیکن اس سارے سلسلے کو ایک مستقل بنیادوں پر اگلے 50 سال کو دیکھتے ہوئے کہ کب کتنی ریکوائرمنٹ ہوگی, تو وی ڈیسائیڈڈ کہ 1200 کنال کا ادھر اور 500 کنال کا تقریباً ہم ایک اور آپ سمجھیں ایک اور اس طرح سے ڈیم ٹائپ یا جھیل ٹائپ ہمیں ایریا مل گیا ہے سماعت کے ساتھ اور بنا رہے ہیں وہاں پہ. اسی طرح ریزیڈینشیل میں بھی ایک دو جگہ پہ 100 کنال کا 70 کنال کا ہے, یا کسی اور جگہ پہ 500 کنال کا وہ ریزیڈینشیل میں آئے. دوسرا جو میں نے بولا تو پانی کے مسئلے کو سب سے زیادہ ہم نے اہمیت دی کہ اگلے 50 سال کے اندر جو اس ایریا میں پچھلے 50 سال کا رین فال کا پیٹرن دیکھ کے کہ کم از کم پانی کا پرابلم نہ ہو. دوسرا یہ جو مین روڈ ہے اس کا جو گلبرگ ایکسپریس وے ہم نے بنائی, یہ سارے ایریا کو سواں اور ایون آفٹر دیٹ راولپنڈی تک اگر سواں کے کوئی کراس بھی کرتا ہے تو یہ ایکسیس دے گا. ورنہ یہ سارا کا سارا ایریا جو ہے یہ وہی ریبن ڈیولپمنٹ یا مشروم ڈیولپمنٹ کے تحت جو ہے نا چھوٹے پاکٹس بنتے جائیں گے اور لوگوں کو کل کلاں کو ایکسیس کا بھی مسئلہ ہوگا. تو اس کو اس طریقے سے پلان کیا ہے کہ بظاہر ہو سکتا ہے جو یہاں سے یہ ریزیڈینشیل تک 8 کلومیٹر لگتی ہے, ٹوٹل راؤنڈ میں 12 کلومیٹر بن جاتی ہے اس وقت تک. آگے جب سواں تک جائیں گے تو اس میں 6-7 کلومیٹر اور ایڈ ہو جاتی ہے. اور پرلی طرف شاید ہم چراہ سے یا بیچ میں کرپا سے ہم اس کو لہتراڑ روڈ سے کنیکٹ کر دیں گے, جس سے ایک ان اٹس اون میرٹ یہ ایک رنگ روڈ بن جاتی ہے. یہ بڑی اسٹریٹجیکلی بھی ضروری ہے کہ اسلام آباد کی ایک اور روڈ ہونی چاہیے اور سوسائٹی کے لیے بھی ضروری ہے. اس پہ ہمارے اربوں روپے خرچ ہوئے, بٹ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد سے کوئی بھی جہاں سے بھی آپ چلیں آپ سگنل فری چلتے ہیں اور ود ان 12 to 15 منٹس جب یہ روڈ آگے بریجز بن جائیں گی تو
Gulbarg would be the nearest city close to Islamabad. जब आप वहाँ से चलते हैं तो कम से कम मैं निकलता हूँ F सेक्टर से, तो कभी मैं 15 मिनट में, कभी 20 मिनट में, कभी 12 मिनट में भी पहुँच जाता हूँ. तो ये आप समझें कि विद इन इस्लामाबाद एक कनेक्टेड थी, और इस पे हमने बहुत पैसा खर्च किया है रोड के ऊपर. और अभी जब किसी को ख्याल भी नहीं था तो हमने उस वक्त यहाँ पे अपना ये ओवरहेड ब्रिज और अंडरपास बनवाए. ये 2012 की बात है जब हमने इसका डिज़ाइन प्राइवेट, आप समझे सोसाइटी या कोऑपरेटिव के तौर पे अप्रूव कराया और उस पे काम भी शुरू कर दिया. फिर इसको चूँकि कुछ इसका हाफ लूप जो था उस पर फिर रश हो गई थी काफ़ी ट्रैफिक का, तो उसको हमने दोबारा से फिर इसमें 2020-21 में दोबारा से रीडू किया, उसको फिर फर्दर इसको इम्प्रूव किया. चुनाचे इसका नतीजा ये है कि अभी इस रोड पे ट्रैफिक, कुछ लोग इन्वेस्टर्स आए तो उन्होंने, हमने तो नहीं गिनी थी, उन्होंने गिन के बताई कि गुलबर्ग में रोज़ाना इस रोड को 80,000 व्हीकल्स यूज़ करते हैं. तो ये पब्लिक के लिए या एक सब लोगों के लिए एक अल्टरनेट, एक इस्लामाबाद के लिए रूट बन गया. और उसकी वजह फिर यही है कि हमने यहाँ से जो पैसा आप लोगों का है इसको बाहर नहीं लेके जाना, इसको इम्प्रूव करना है. इसी तरीके से आज ही मैं इसको कर रहा था कि अगले इस साल में इंशाल्लाह जैसे ये हमारी कैंपेन चलती है, डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, पुराने दूसरे सेक्टर्स हैं, तो हम टोटल जो है मॉडर्न चीज़ों पे जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल मेरा ख्याल से इसी साल के अंदर अंदर ही इसमें हम कोई इलेक्ट्रिक बसेस इंशाल्लाह चला देंगे इस सारे गुलबर्ग के अंदर, क्योंकि अब काफ़ी सारे सेक्टर आबाद हो गए हैं तो उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो मुयस्सर रहे. सेम इज़ के जो एक ड्रीम है हमारा, अल्लाह करे कि उस तक के लिए हम पहुंच जाएं. मेरा जो हमारा जो ड्रीम है वो ये कि जो हमारा इनके साथ फुटपाथ रखा है कि अल्टीमेटली सम डे हम इस पे 8 फुट का इसका डाया है या इसका, या सॉरी रोड के अंदर ही, कि जो हमने अपना एक डिस्टेंट गोल रखा हुआ है वो ये कि इस पे हम अल्टीमेटली ट्रायम चलाएं इलेक्ट्रिक किसी दिन, जबकि ये सब के लिए जब होगी, और सोलर के इससे इलेक्ट्रिफिकेशन से, उसके लिए भी हमारे पास दोनों तरफ, दोनों जो फुटपाथ हैं रोड के साथ चलते हैं 8 फुट चौड़ाई के हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि इसके ऊपर सारा का सारा अगर हम सोलर की पैनलिंग कर देते हैं तो ये 11 किलोमीटर तक तो ये चला जाता है. तो इस तरह की चीज़ें हम सोचते रहते हैं और इंशाल्लाह करते भी रहेंगे. अभी इस कैंपेन के मैं बारे में आता हूँ. हमने उधर क्लेम नहीं किया क्योंकि फिर वो कई फॉर्मेलिटीज़ आ जाती, रेगुलेटर्स के इश्यूज़, लेकिन जो हमने अपना एक प्रोग्राम रखा हुआ है, हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं इसको 3 साल के ऊपर. लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस तरीके से, क्योंकि ज़मीन का इशू तकरीबन ख़त्म हो गया है, इसको हमने डेवलपमेंट 1.5 से 2 साल में ये सारे सेक्टर्स कर देने हैं जो अभी जिसकी हम सेल में जा रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़. तो ये आप लोगों के लिए या जिनको आप पैगाम दे सकें, तो इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद जो एक बेहतरीन रहायशगाह जो मुहैया हो सकती है वो गुलबर्ग में होगी, और अगले 2-3 साल में इसके वो आप देख लेंगे. इसी वजह से गुलबर्ग के जो रेट्स हैं अभी अगर आप देखेंगे तो अभी भी हमने कोशिश करके इस्लामाबाद के मेन सेक्टर से इनको कम रखा हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं ना हदीस शरीफ जो है कि सस्ता ख़रीदो और सस्ता बेचो. अभी भी गुलबर्ग का जो अच्छा प्लाट है, और गुलबर्ग का वो प्लाट जो मैं कहूँगा G13 वगैरह या G11 या उन सेक्टर से बेहतर है, अभी भी आपको जहाँ पे लोग घर बना रहे हैं वो 3.5 करोड़ 2.5 करोड़ से 3.5 तक मिल जाता है. ये भी जो हमने वो किया है, इसमें भी हमारी कोई ख़ास सेविंग नहीं है. 40-50 लाख रुपया पर कनाल आजकल जहाँ पे लैंड मिलती है, हम उस पर बनाते हैं जब 2 कनाल लैंड के ऊपर एक 500 गज का प्लाट निकलता है, क्योंकि हमने रोड्स वगैरह सारी चीज़, हमारी जो रेजिडेंशियल एरिया आता है वो 42 से 45% मैक्सिमम, बट 42-43% से ऊपर नहीं हम कवर करते. बाकी ओपन एरियाज़ हैं, पार्क्स हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, एट्सट्रा एट्सट्रा. अगर वो आप उसको देखेंगे, और इस वक्त जो डेवलपमेंट कास्ट जो आ रही है वो करीब इस वक्त 30 लाख रुपया पर कनाल रॉ लैंड की डेवलपमेंट कास्ट. तो हमें 1 करोड़ 60 लाख तक तो ये चीज़ें पड़ जाती हैं. अब उसके बाद जो है, जो
10-15% एक बहुत बड़ा सेटअप है, नेचुरली हमें इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस पड़ जाते हैं। तो ये अभी भी हम कास्ट टू कास्ट, बाकी नेचुरली डीलर्स का कमीशन है, दूसरा है, तीसरा है, निकाल के तकरीबन हम कास्ट टू कास्ट बेसिस पे एक ये सर्विस दे रहे हैं। वो वही आखिर में बात आ जाती है ना, मैंने पैसे बचा के कहाँ ले जाने, मैंने इधर ही इनको कर। और एक अभी जो 2-3 चीज़ें मैं और मेंशन कर दूं जो कमिंग डेज में, एक तो ऐड में भी है GW मैरियट, जो मैरियट की चेन का टॉप क्लास जो होटल है उसका हमने फ्रेंचाइज कर लिया, और उसमें इंशाल्लाह अभी मेरे ख्याल विद इन 6 मंथ्स, अली साहब विद इन 6 मंथ्स इसकी हमने ग्राउंड ब्रेकिंग करनी है, या विद इन 1 ईयर जी, दिसंबर में इसकी हमने JW मैरियट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करनी है। सारा प्रोजेक्ट फाइनेंशियली हर लिहाज से डिज़ाइन हो गया है, और CDA में हमने इसको कंसेप्ट की हद तक तो पहले प्लाट किया, अब अभी हमने इसको आगे वहाँ से भी लेके जाना। JW मैरियट की मैं आपको बात करूं कि हम इसके लिए 1 साल तक कन्विंस करते रहे कि आप हमें JW मैरियट वालों को कि यहाँ पे होटल है। अब वो कहते थे पाकिस्तान में 4 स्टार से ऊपर तो होटल है कोई नहीं, आप लोग कौन लोग हैं कि बार बार हमारे पास आते हैं कि आप हमें ये दे दें। अल्टीमेटली तमाम तर इंटरनेशनल फिजिबिलिटी कंपनी से बनवा के सारी हर्डल दूर करके अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि नाउ यू गो है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको जो है 5 स्टार प्लस ही है ये जो होटल है, और इसके साथ ही इसी मैरियट के ही साथ में सर्विस डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं। इसके सामने हमारे एक मेगा मॉल का प्लाट है जो मेरे ख्याल से कवर्ड एरिया के हिसाब से नॉर्थ ऑफ कराची और मे बी आई इंक्लूड कराची, तो सबसे बड़ा मेगा मॉल जो है उसका प्लाट हमने गुलबर्ग ग्रीन्स में रखा, और इसकी भी इंशाल्लाह हम अभी ईद के बाद इसकी बिड्स के ज़रिए या ऑक्शन के ज़रिए हम इसकी सेल में जा रहे हैं, और उसके लिए भी काफ़ी हमारे इंटरनेशनल ग्रुप्स भी हैं, दूसरे लोग भी हमें अप्रोच कर रहे हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसके साथ ही हम लोग 2 टावर ला रहे हैं ग्रीन वर्ल्ड टावर्स के नाम से 36 स्टोरीज के, और वो भी बड़े लैंडमार्क प्रोजेक्ट होंगे। वो उसकी डिज़ाइनिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरत है, सर्कल में है, राउंड में है, तो वो आ रहे हैं। सेम ये कि दूसरा यहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग्स के लिए इस्लामाबाद में काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले जो प्लाजा बने थे वो बड़े छोटे छोटे से हैं। तो ऑफिस बिल्डिंग के लिए हम अपना ही एक कम्प्लेक्स लॉन्च करने वाले हैं, वो गेटवे के नाम से। दैट इज़ आल्सो यूनिक। ये जहाँ पे ये जो है पाइन एवेन्यू है, इसके सामने अगला जो 2 नंबर जो प्लाट है उसके ऊपर सारी डिज़ाइनिंग उसकी हो गई है। तो ये GWT जो ग्रीन वर्ल्ड टावर है इसकी CDA से भी अप्रूवल हो गई है। इंशाल्लाह इसकी ईद के बाद हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा आपको बता दूँ। तो नो वन इज़ इनसिक्योर इन गुलबर्ग, और उसकी एक तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि अगर आप पैसे विदड्रॉ करना चाहते हैं या फिर, और मुझे आज तक कोई पैसे विदड्रॉ करने वाला बंदा नहीं मिला, और इसी तरीके से मार्केट प्राइस वाले भी बड़े लोग कम हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कुछ दिनों में मार्केट प्राइस हमारी स्टेबल ही रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी है, कम नहीं होती। और सबसे जो इसकी अच्छी बात है, प्रोबेबली अब मैं शायद इस सोसाइटी में आप समझे मैनेजिंग कमेटी में वाहिद एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, और जिस लेवल से मैं रिटायर हुआ हूँ वो सब आप लोगों को पता है कि लास्ट असाइनमेंट मेरी जो थी वो DGIB की थी। बाकी सारे के सारे हमारे जो है सर्विंग ऑफिसर कोई ग्रेड 21 में है, 2 हमारे पास ग्रेड 21 में ऑफिसर्स हैं, जॉइंट डायरेक्टर जनरल, इसी तरीके से दूसरे कोई ग्रेड 20 में हैं, 19 में सीनियर लोग हैं वो सारे। तो ये सीनियर लोग जो है या सीनियर लाट, और इस हद तक गुलबर्ग के इमेज के साथ भी आपको इस चीज़ का इत्माद होना चाहिए कि ये लोग ना अपने आप को रिस्क में डालेंगे कोई गलत काम करके, ना किसी के लिए करेंगे, और इनके पास और ऑप्शन कोई है ही नहीं एक्सेप्ट दैट कि ये डिलीवर करें।